रात जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे चंद्रमा का प्रकाश भी और बढ़ता जाता है ना। तो अब जो है पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत भली मालूम होती है। लेखक कहना चाहता है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, उनको भी मैं बता दूं कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा बहुत भली सी मालूम होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पूर्व दिशा रूपी स्त्री की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय वह पूर्व दिशा रूपी स्त्री पूर्व दिशा बहुत भली सी मालूम हो रही है, बहुत प्रसन्नचित दिखाई दे रही है। वह ऐसा लग रहा मानो जैसे वह हंस रही हो, जैसे कोई स्त्री जो है प्रसन्न वदन से हंस रही हो, प्रसन्न मुख से हंस रही हो, तो उसकी सुंदरता जिस प्रकार से बढ़ जाती है वैसे ही सुंदरता इस समय पूर्व दिशा की बढ़ी हुई है। मुझे लगता है कि वह ऐसा कुछ सोच रही है कि जैसे उस चंद्रमा को देख करके, जो पश्चिम दिशा की तरफ चंद्रमा जो बढ़ता जा रहा है और दीप्तहीन होता हुआ जा रहा है, शायद उस चंद्रमा को देख करके वह हंस रही है और ऐसा कुछ सोच रही है कि जब तक इस चंद्रमा ने मेरा साथ दिया, तब तक, जब तक यह मेरी संगत में रहा, जब तक यह मेरे साथ रहा, जब तक इसने मेरा साथ दिया, जब तक ये पूर्व दिशा में चमकता रहा, उदित रहा, चमकता रहा, तो तब तक यह केवल उदित ही नहीं रहा बल्कि इसकी दीप्ति भी, इसका प्रकाश भी खूब बढ़ता गया। मतलब जैसे जैसे रात गाढ़ी होती गई, रात और बढ़ती चली गई, वैसे वैसे चंद्रमा का प्रकाश और बढ़ता चला गया। मतलब इसकी जो है, जब तक ये मेरे साथ था तब तक इसका क्षण प्रतिक्षण इसमें ग्रोथ हुआ, क्षण प्रतिक्षण इसमें विकास हुआ। लेकिन अब क्या है, परंतु देखो अब वही पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही दीप्तहीन होकर पतित हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब चूँकि सुबह हो रही है, रात में तो चंद्रमा पूर्व दिशा में तो था ही, पूर्व दिशा में जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसका प्रकाश और बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चों, जब रात में वही चंद्रमा बहुत प्रकाशित दिखाई देती है, लेकिन जब दिन में उसी चंद्रमा को देखते हो तो चंद्रमा धुंधला सा आकाश में एक केवल एक सेब, एक आकार उसका होता है, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता, उसमें कोई लावण्यमय नहीं होता, कोई सुंदरता नहीं होती, उसमें कुछ भी नहीं होता है ना, केवल हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही प्रातः काल के समय वह चंद्रमा जो कि पश्चिम दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री उस पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते हुए उस चंद्रमा, उस रसिक चंद्रमा को देख करके ईर्ष्या के बहाने मुस्कुरा रही है, हंस रही है, शायद यही सोच करके कि जब तक यह मेरे साथ था, मेरे पास था, तब तक जो है इसकी खूबसूरती, इसका प्रकाश, इसकी दीप्ति बढ़ती गई। और जब जैसे ही यह जो है जैसे ही यह उस पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसका जो है उसकी दीप्ति कम होती जा रही है। शायद यही सोच करके उसमें जो है यही सोच करके वह मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो स्कूल जाना है, तो ऐसे में जो है इसी से पूर्व दिशा पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देखकर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है। शायद इसीलिए जो है इस पूर्व दिशा रूपी स्त्री चंद्रमा को देख करके ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है कि जब तक ये मेरे पास था, जब तक मेरे साथ था, तब तक जो है इसकी दीप्ति ना ही केवल बढ़ी बल्कि ये जो है और भी प्रकाशित होता रहा, इसकी दीप्ति बढ़ती रही, इसकी चमक बढ़ती रही। लेकिन जैसे जैसे जो है ये पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इसकी दीप्ति ये पतित हो रहा है, अर्थात इसकी जो है दीप्ति कम हो रही है। अब देखिए, इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देखकर ईर्ष्या के बहाने मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। लेकिन चंद्रमा को उसके हंसी मजाक का कोई परवाह, मतलब चंद्रमा जो है उसे देख करके उसके हंसी मजाक का उससे कोई परवाह नहीं है। मतलब वो चंद्रमा को ऐसा फील हो रहा है कि जो है चंद्रमा अपने जो है रंग में मस्त मालूम होता हुआ, अपने जिधर वो जा रहा है पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ जो अपने रंग में मस्त मालूम होता उधर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसका उस पूर्व दिशा रूपी स्त्री के द्वारा किए गए उपहास का, पूर्व दिशा रूपी स्त्री के द्वारा किए गए उस हंसी मजाक का चंद्रमा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा जो है इसी से जो है वो पूर्व दिशा रूपी
स्त्री चंद्रमा को देख करके ईर्ष्या के बहाने मुस्कुरा रही है, हंस रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक का कोई परवाह नहीं, कोई प्रभाव नहीं उस पर। वह अपने रंग में मस्त मालूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हम लेके चलें, हम लेके चलें। बच्चों, आप लोगों की क्लासेस जो है चलिए, हाँ देखिए, अस्त होने के कारण, अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुरानी कमल के नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद हैं। चूँकि चंद्रमा की बात हो रही है कि चंद्रमा प्रातःकाल का समय है, प्रातःकाल के समय चंद्रमा के अस्त होने का समय है, इसलिए अस्त होने के समय उसमें प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है और उसका बिंब जो है हल्का सा कैसा है, लालिमा युक्त है। तो पर उसकी किरणें जो है पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान, जैसे पुराने कमल की नाल हो, जैसे कमल की नाल हो, अगर उसको काट दिया जाए तो मटमैला सा, धुंधला सा, मटमैला सा दिखाई देता है। तो चंद्रमा की किरणें भी हल्की मटमैली हो गई हैं, धुंधली हो गई हैं, हल्की मटमैली धुंधली दिखाई दे रही हैं। सफ़ेद में भी एक मटमैला सफ़ेद होता है, तो इसी प्रकार से चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का बिंब हल्का सा लाल है, उसकी किरणें कैसी हैं, बिल्कुल हल्की सी मटमैली दिखाई दे रही हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। चंद्रमा तो स्वयं सफ़ेद भी है, उसका बिंब कैसा है, लाल है। तो बिंब की अरुणता के कारण, अरुणता माने लालिमा, बिंब की अरुणता के कारण और तो वे कुछ लाल भी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो है उस चंद्रमा को देख करके, उसके बिंब की लालिमा को देख करके, चंद्रमा की जो बिल्कुल कटे हुए नाल के टुकड़े के समान जो उसकी किरणें हैं, थोड़ी मटमैली हैं, तो हल्की मटमैली और हल्की लालिमा युक्त दोनों रंग जो है एक में मिल करके कुछ इस प्रकार से ऐसे लग रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जैसे वह कुमकुम हो, कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन। जैसे कुमकुम लाल होता है, चंदन सफ़ेद होता है, तो कुमकुम और चंदन को, चंदन सफ़ेद मतलब इसमें मटमैला सफ़ेद होता है, तो चंदन को और कुमकुम को अगर एक में मिला लिया जाए, तो एक में मिला करके जिस प्रकार का जैसा लेप तैयार होता है, ठीक वैसा ही दृश्य इस समय चंद्रमा का प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा लगता है मानो जैसे कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधू का श्रृंगार सा कर रहा है। लेखक की कल्पना देखिए कि इस समय अस्त होते समय, जबकि चंद्रमा का बिंब कैसा है, लाल है, चंद्रमा की किरणें कैसी हैं, हल्की मटमैली हैं, तो दोनों जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जैसे कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के लेप के समान, चंदन के सदृश लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री का श्रृंगार कर रहा हो, उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा हो, उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा हो। कुछ ऐसा ही दृश्य पश्चिम दिशा में उपस्थित हो रहा है, पश्चिम दिशा में कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है कि उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्बधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरे पूर्व दिशा रूपणी स्त्री जो उसका उपहास कर रही है, जो उस पर हंस रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है कि जब तक ये मेरे पास थे तब तक जो है इनका प्रकाश बढ़ता गया, ये और दीप्तवान होते गए। अब देखो दूसरी पराई स्त्री की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तो वैसे वैसे जो है ये लज्जित हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं। तो उसकी इस दशा पर, चंद्रमा की इस दशा पर जो पूर्व दिशा रूपणी स्त्री उपहास कर रही है, उस उपहास का चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा अपने रंग में मस्त मालूम होता हुआ
मंद मंद गति से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, और जा ही नहीं रहा है बल्कि कुछ ऐसा लग रहा है मानो जैसे जो है चूँकि अस्त होने का समय है, अस्त होने के समय उसका जो बिंब है वो लालिमा युक्त है, उसकी किरणें हल्की सी सफ़ेद हैं, पुराने कमल के कटे हुए नाल के समान जो है हल्की सी सफ़ेद उसकी किरणें। तो जिसे देख करके ऐसा लग रहा है मानो जैसे चंदन युक्त जो क्या नाम है, कुमकुम, कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन से, सफ़ेद चंदन को इस प्रकार से कुमकुम में मिला दिया जाए तो उससे, उसी के लेप से मानो लग रहा है जैसे वो पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री का वो श्रृंगार करने जा रहा हो, उसके मुख पर लेप लगाने जा रहा हो, फेशियल जिसको कहते हैं, फेशियल करने जा रहा है ना, इस तरह से उसके जो है मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। और पूर्व दिशा रूपणी स्त्री के द्वारा किए गए उपहास का उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं, दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जा सकती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं, एक की शोभा आधी ही रह गई और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई, रहे भ्रमर सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजारों के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। देखिए बेटा, कमल और कुमुद, कुमुदनी तालाब में, सरोवर में खिलने वाले पुष्प हैं, एक ही तालाब में दोनों खिलते हैं। ऐसे में कमल के खिलने का समय दिन में होता है और कुमुदनी रात में खिलती है। कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर उसकी पंखुड़ियाँ विकसित होती हैं, और वहीं कुमुदनी की पंखुड़ियाँ चंद्रमा की चांदनी से विकसित होती हैं। मतलब एक दिन का फूल है, एक दिन में खिलने वाला फूल है, और दूसरा रात में खिलने वाला फूल है। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। जब एक दिन में खिलता है, एक रात में खिलता है, तो दोनों की टाइमिंग चूँकि अलग अलग है, तो दोनों की दशाएं, दोनों की कंडीशन सेम कैसे हो सकती है ना। परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। लेखक ने जिस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है प्रकृति का, देखिए किस प्रकार से, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रातःकाल के समय दोनों में तुल्यता देखी जा सकती है, दोनों में इक्वलिटी होती है, दोनों में एक समानता दिखाई देती है, दोनों पुष्प जो है एक ही समान दिखाई देते हैं। अब बताइए कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक दिन का फूल है और एक रात का फूल है, एक दिन में खिलता है, एक रात में खिलती है, एक चंद्रमा के प्रकाश से खिलती है, दूसरा एक चंद्रमा की चांदनी से खिलती है, दूसरा सूर्य के प्रकाश से खिलता है। तो दोनों में एक साथ, दोनों में एक इक्वलिटी कैसे हो सकती है, समानता कैसे हो सकती है। अब देखिए, चूँकि प्रातःकाल का समय है, रात अभी पूरी तरह से व्यतीत नहीं हुई है, दिन अभी हुआ नहीं है ना। बात समझिए कि दिन जो है, रात अभी बीती नहीं है और दिन हुआ नहीं है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि रात में जो है चंद्रमा की चांदनी से जो कुमुदनी विकसित हुई थी, धीरे धीरे चंद्रमा जैसे जैसे अस्त हो रही है, रात व्यतीत हो रही है, तो रात में विकसित हुआ कुमुदनी, जो कि जिसकी पंखुड़ियाँ जो है इस प्रकार से ऐसे विकसित रही होंगी, ऐसे है ना, ऐसे खिली हुई रहेंगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे जो है उसकी पंखुड़ियाँ क्या हो रही हैं, देखिए वैसे वैसे उसकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल एकदम सिकुड़ती जा रही हैं, है ना। आपने देखा होगा फूलों को, कि फूलों को खिल देखा होगा, और जैसे जैसे जो है सायंकाल ढलता है तो ऐसे पुष्प जो है वो मुरझा जाते, मुरझा नहीं जाते बल्कि उनकी पंखुड़ियाँ क्या हो जाती हैं, बंद होने को होती हैं। तो ऐसे जो है रात के समय जो कुमुदनी पूरी तरह से विकसित थी, वो प्रातःकाल होते होते, प्रातःकाल होने के समय, रात के व्यतीत होने पर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश कम हो रहा है, वैसे वैसे उसकी पंखुड़ियाँ क्या हो रही हैं, बिल्कुल
डिस्चार्ज हो रही है, या कहें कि पंखुड़ियाँ जो है धीरे धीरे उसकी बंद होने को हैं। तो इस समय कुमुदनी का मुख जो है बिल्कुल बंद होने को है, लेकिन पूरी तरह से भी बंद नहीं हुआ है। उसकी पंखुड़ियाँ बंद होने को हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई हैं। इधर कमल खिलने को है। इधर चूँकि प्रातःकाल होने वाला है, तो रात में जो कमल पूरी तरह से जिसकी पंखुड़ियाँ बंद थी, वो प्रातःकाल होने का समय है। तो प्रातःकाल होने के समय वो कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे अपने विकास मुख को प्राप्त हो रही, धीरे धीरे उनका भी विकास हो रहा है। मतलब एक कमल की जो है स्टार्टिंग पोजीशन है और कुमुदनी की एंडिंग पोजीशन है। तो दोनों की पोजीशन सेम, एंडिंग पोजीशन में भी कुमुदनी ऐसे जो है इतनी उसका जो है मुख इतना खुला हुआ है, बंद होने को है इतना खुला हुआ है। इधर कमल जो है कमल खिल रहा है, तो खिलते समय भी कमल इतना ही खिला हुआ है। मतलब क्या कि दोनों की कंडीशन कैसी हो गई, हाँ इम्यूनिटी डाउन हो रही है, बिल्कुल सही। तो जो है वो कह सकते हैं कि जो है, हाँ इम्यूनिटी ही कह सकते हैं कि वो पंखुड़ियाँ क्या हो रही है उसकी जो है धीरे धीरे बंद हो रही हैं। ऐसी स्थिति में इधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं है ना। मतलब बताया मैंने जो है प्रातःकाल होने के कारण कमल खिलना है कमल को, लेकिन पूरी तरह से भी खिले नहीं है। उधर रात चूँकि रात बीत रही है, तो कुमुदनी जो कि रात में पूरी तरह से प्रकाशित थी, रात में पूरी तरह से खिली हुई थी, अब वो रात बीत रही है, तो रात के बीतने के कारण धीरे धीरे वह बंद हो रही है। तो दोनों जो है, दोनों पुष्प कमल और कुमुदनी इस समय बिल्कुल एक ही पोजीशन में, कह लीजिए कि एक ही साम्य अवस्था में, एक ही अवस्था में इक्वलिटी समानता को प्राप्त हो रहे हैं। एक की शोभा आधी रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। एक की शोभा आधी ही रह गई है, मतलब कुमुदनी की शोभा, जो कुमुदनी की सुंदरता आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी प्राप्त हुई है। और कमल को, कमल का मुख जो है धीरे धीरे विकास हो रहा, विकसित हो रहा है, तो कमल को आधी ही प्राप्त हुई है। तो एक की आधी रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। तो इसलिए दोनों पुष्प इस समय एक ही अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। रहे भ्रमर और जो भौरे हैं, भौरे देखिए जो सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजारों के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। और गुंजारों के बहाने मतलब गुंजार करते हुए, मतलब ये भी एक समानता की ही स्थिति है। ये सब पुष्प खिले रहते हैं, तो दिन में जो है कमल खिलता है तो कमल वही भौरे कमल पर मंडराते हैं, रात में कुमुदनी खिलती है तो वही भौरे रात में कुमुदनी पर मंडराते हैं। तो ये स्थिति, लेकिन प्रातःकाल के समय जब कुमुदनी भी आधी खिली हुई है और कमल भी आधे खिले हुए हैं, तो वही भौरे कभी जो है कुछ भौरे जो है कुमुदनी पर मंडरा रहे हैं, तो कुछ भौरे कमल पर मंडरा रहे हैं। तो भौरे जो है वो दोनों पर मंडरा रहे हैं और गुंजारों के बहाने गुंजार करते हुए ऐसा लग रहा है मानो प्रसन्नता के गीत गा रहे हो, क्योंकि एक ही टाइम में, एक ही पोजीशन में उन्हें दो दो पुष्पों के सुगंध प्राप्त हो रहे हैं, दो दो पुष्पों की जो है मादकता प्राप्त हो रही है, दोनों पुष्पों पर मंडराने को प्राप्त हो रहा है। तो इसी से वे जो है इस प्रकार से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही पुष्प एक समानता को प्राप्त हो रहे हैं, समता को प्राप्त हो रहे हैं। यही समानता दिखाने का प्रयत्न किया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि प्रातःकाल के समय कमल और कुमुदनी दोनों की स्थितियां किस प्रकार से एक समान होती हैं। भौरे भी दोनों पर मंडराते हुए मारे प्रसन्नता से जो है गुंजार करते हैं, गुंजायमान रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रुके रहेंगे, अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की। आज संख्या कम है, ऐसा क्यों?